आरिफ भाई, आज आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन्नी कब्रिस्तान को लेकर आप कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप, क्या जानकारी देंगे आप? भाई पहले तो ये 15-20 दिन हो गया ये बंद है, कब्रिस्तान बंद है और वो टाइमिंग लगा के रखे हैं कि भाई इतने बजे, तो हमको 15-20 दिन से मालूम है। हम क्या समझे कि खान साहब कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि 150 गाड़ी पट्टी मेरे को डालने का है और कब्रिस्तान का पूरा मेंटेनेंस करना है, इसके लिए मैं बंद कर रहा हूँ। तो हम तो बहुत खुश हो गए कि भाई तुम मेंटेनेंस कर रहे हो, काम कर रहे हो, हमको तो बहुत अच्छा लगा। हमने तो 15-20 दिन तक कुछ बोले नहीं और इसके बाद देखो तो कोई काम भी नहीं चालू हुआ है। टाइम टेबल का कागज लगा दिए, पहले जुम्मा को खुला था, अब जुमेरात भी खोल दिया है। तो ये कब्रिस्तान से मजाक नहीं तो क्या है? नईम खान का कहना ऐसा है, जो समय की पाबंदी लगाई गई है तो सफाई के लिए, रख रखाव के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? 30 साल से कहाँ सो गए थे? 30 साल से आप कहाँ सो गए थे? 30 साल से क्या कुछ यानी के गेट कीपर वगैरह कोई तुम वॉचमैन नहीं रख सकते क्या? हाँ, जमात में इतना पैसा आता है, इतना सब कुछ आता है, आने के बाद तुम क्या वॉचमैन नहीं रख सकते? अभी देखो यार, कोई जाहिरीन आता है दोपहर में तो कब्रिस्तान बंद रहता है। गुमराह का वातावरण दिन से दिन खराब होता जा रहा है। लोग बोलते हैं हमारे को, कोई सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर गर्मी बहुत है कि भैया ये क्यों हो रहा है। यानी आपकी आपत्ति है, आपका ऑब्जेक्शन है? मेरा पूरा ऑब्जेक्शन है। आपने कोई पत्र व्यवहार दिया है नईम खान को? क्या कोई पत्र व्यवहार किया है आपने कि आपके ऑब्जेक्शन आपने जताया है? हमने पेपर नहीं लिखा है। हमारा जो साथ में है फरहाद भाई, इन्होंने टेलीफोन के अंदर बात किया कि भाई ये क्यों कर रहे हो, तो उनको बहुत सारी गाली गलौज दे दी उन्होंने। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि भाई ये जो है आराम से खोल डालो, पूरी तरीके से बहाल कर दो। और दूसरी बात ये, इसमें मुनाफ सिद्दीकी बहुत समझदार इंसान है, मेरा पैगाम वहां तक पहुंचाओ, उनके अंकल को समझावे कि भाई ये खोल दो, नहीं तो फिर आगे का स्टेप हमको मुमरा वालों को क्या करना है क्या नहीं है, 1 हफ्ते के बाद हम सोचेंगे, विचारेंगे। नहीं, आपने डायरेक्ट बात की नईम खान से? मैं नहीं किया। आप क्यों नहीं करते? मैं नहीं करता। वजह क्या है? बात नहीं जमती है। नहीं, ये मसला जो है आरिफ भाई, ये पब्लिक का है, आवाम का है। हाँ, तो इस विषय में आप बात क्यों नहीं कर सकती? आप पत्र व्यवहार करो। आप कोई आपने पेपर वर्क किया है क्या? पेपर वर्क नहीं किया है। ये पब्लिक की कोई आपको शिकायतें आई हैं क्या? पब्लिक की शिकायत तो मुमरा में बहुत है। ये पब्लिक की शिकायत के हिसाब से तो बुलाना पड़ा ना, नहीं तो हमको क्या जरूरत है भाई? तुम तो ऐसा नाकाबंदी लगा दियो, ये जाओ हॉर्मोस स्टेट पे लगा दियो, जब ट्रम्प नाकाबंदी खोलता है, जब चाहे बंद करता है। हाँ, कब्रिस्तान है, मुर्दों से खेल रहे हो तुम। ये कितनी पुरानी कब्रिस्तान है सर जी? ये है 65-70 साल पुरानी है। 65-70 साल, तो उसके अंदर अभी तक कोई वॉचमैन ही नहीं रखा गया? नहीं, कोई वॉचमैन नहीं रखा गया। आखिर उसका जो चंदा आता है या उसका जो री आता है वो कहाँ जाता है सर जी? वो हिसाब किताब ही नहीं है। हम तो हमेशा 50 वक्त पूछे कि हिसाब किताब करो और हिसाब किताब सही तरीके से लगा के सही तरीके से काम करो। पेपर वर्क आपने क्यों नहीं किया? मेरा एक सवाल आपसे ये है, अगर आपकी जो भी शिकायतें हैं जैसे हिसाब किताब को लेकर, फिर आप खान साहब हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आप अपने लिए तो मांग नहीं रहे हो और नईम खान का पर्सनली का तो है नहीं है, ये आवाम का मामला है, चंदा आवाम देती है, तो कम से कम एक पेपर वर्क तो होना चाहिए। कल को बोलेंगे हमारे पास कोई लेटर ही नहीं आया। वक्फ बोर्ड में RTI डाला है, हिसाब किताब का सब कागज क्या है क्या नहीं है सब तहकीकात चालू है हमारी, सारे पेपर निकल चुके हैं, अभी थोड़े पेपर और बाकी है। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बात की बात है। इससे पहले भी आपने नईम खान हटाओ काफी वीडियो चली, अखबारों में आया, लेकिन अभी तक हटे नहीं वो। ऐसा क्यों? वो इलेक्शन ही नहीं कराता है। वजह क्या है? आपकी आवाज, पब्लिक जागरूक क्यों नहीं हो रही? आपकी आवाज से आंदोलन क्यों नहीं किया जा रहा है? नईम खान अपनी मनमानी, बीच में वो सलीम भाई ने वो उठाया था, रात के समय में उन्होंने लोबान तक बंद कर दिया, जबकि 3 दफा लोबान होता था। हाँ। लोबान भी आवाज उठी, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों की कहना है कि लोबान चालू करो, क्यों नहीं बता रहे हैं कि लोबान बंद हो गया है, तो मेरे को नहीं मालूम था, इसका इल्म नहीं है। इशाबाद लोबान होता था, लोबान होने के बाद ही फातिया होती थी, उसके बाद ही दरबार बंद होता था। 6 महीने से ज्यादा हो गया है लोबान बंद, लोगों की शिकायतें आ रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? भाई देखो, वो तो एक ही लेके बैठा हुआ है कि भैया ना इलेक्शन कराना है, ना मेरे को जगह हटना है, ना कोई हिसाब किताब देना है। अब ये सारी चीज मुद्दे बहुत है, इनको खाली इतना ही करना है कि अभी फिर कब्रिस्तान खोल दो, हमारा पेपर वर्क और हमारा जो वक्फ बोर्ड में सब कुछ चालू है।
और आपके अलावा और भी पॉलिटिशियन लोग हैं, वो आगे क्यों नहीं आते? वो नहीं आएंगे, क्या वजह है? इलेक्शन के टाइम में आएंगे। ये तो खिदमत कल का मामला है, इलेक्शन का टाइम में आएंगे। इलेक्शन के टाइम पे आएंगे। हाँ, अरे भाई इनके ऊपर कोई है क्या? इनके ऊपर नईम खान के ऊपर कोई है? अल्लाह है, उसके ऊपर कोई नहीं। कोई नहीं, अल्लाह। इसके लिए उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। ये कब्रिस्तान का अजाब है। जिसको अगर ये नईम खान साहब 150 गाड़ी मट्टी डलवा देते, राइट साइड में दीवार बनवा देते, और वो कुत्ते आते बिल्ली आते बोलते हैं बाउंड्री वॉल से नहीं आता है, बाउंड्री वॉल, हाँ बाउंड्री वॉल जो साइड में है वो उसके लेवल हो गई है, वो बनवा देवे, 150 200 400 गाड़ी मट्टी डलवा देवे, अरे उसके साथ पीढ़ी बख्शी जाएगी। तो आपका बोलने का मतलब है कुछ काम नहीं करते क्या नईम खान? नहीं कुछ नहीं करते, नहीं करते। फिर इतना बड़ा जरगा बनाया उन्होंने। अरे वो तो बोलते हैं मेरे दोस्त लोग चंदा दे रहे हैं। अभी बंद मुट्ठी जो पब्लिक करा देती है काम तो अभी देखो यार, जो बोलता है वो नहीं करता है, तो बंद मुट्ठी जो करता है वो अपने लिए करता है, और वो कुछ बताने की जरूरत नहीं कि कौन क्या किया क्या नहीं किया, ये सब बंद मुट्ठी होती है। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोलता है मैं सब किया हूँ, हाँ भाई कर लिया तू, चल ठीक है। अभी आपकी ऑब्जेक्शन है कब्रिस्तान की जो पाबंदी लगाई गई है, हाँ, अगर वो नहीं हटाते हैं वो, हाँ, फिर क्या करेंगे आप? हम अगले हफ्ते में सोचेंगे, इधर मस्जिद में ऐलान कर देंगे। और दूसरा बात है, लोगों से अभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना है, मैं बोला भाई हफ्ता 10 दिन रुको, इसके बाद अपन क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखते हैं। हजरत आप क्या बताएंगे? आप भी काफी पुराने हैं। पुराने ही। आप क्या बताएंगे? तो नईम खान ने कब्रिस्तान के ऊपर मरहूमिन की फातिहा के लिए या मरहूमिन की जो भी बख्शना है उसको लेकर ज़ायरीनों के लिए समय की पाबंदी लगा दी है। सवेरे 5:30 से लेकर 11 बजे तक, फिर 1:30 से लेकर 3 बजे तक, फिर रात में 5 से लेकर 10 बजे तक। उसके अलावा कब्रिस्तान बंद रहेगा। क्या कहेंगे इसमें? आप काफी पुराने हैं, आप अपने तासुरात पेश करिए। अभी आप लोगों की जो गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, मेरे सामने 2-4 वक्त सामने आए हैं। पहला सुबह 5 से लेकर 11 तक, दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक, शाम में 5 से लेकर रात के 10 बजे तक, और रात को 10 बजे के बाद कब्रिस्तान क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ये जो औकात मेरे सामने आए हैं, आप लोग एक बात को ज़हन नशीन कर लें, अगर हम 1400 साल पीछे चले तो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, आपके असहाबे कराम साहबे पाक का किरदार है। उसको अगर हम देखेंगे तो हमें एक अच्छी नई रोशनी मिलती है, ऐसी रोशनी जो रूह को ऐसी रोशनी जो रूह को गरमा दे। उस रोशनी के राह में हमें सफ़र करना है। अगर हमने उस राह में सफ़र किया तो हम कामयाब हैं। हम कामयाब हैं, हमारे जो ज़ियारत करने वाले हैं वो कामयाब है, और कब्र में ये खामोश फरियादी सोए हैं ये भी कामयाब है। तो बेहतरीन रास्ता ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक पर अमल किया जाए, और साथ ही साथ सहाबाए कराम अहले बैत पाक की बातों पर अमल किया जाए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर में 11 बजे तक लोग मैयतों में आते थे, ज़ियारत के लिए आते थे। तो हमने जब गौर से देखा, हमें मालूम पड़ा कि लोगों को ज़ियारत का इतना शौक़ था कि लोगों को जब वक्त मिलता था, जब फुर्सत होती थी, तो ज़ियारत के लिए चले आते थे, और बहुत से लोग तो मैयत के साथ आ जाते थे। उस वक्त ये औकात जो बताए गए हैं कि इन्हीं औकात में इन्हीं टाइमिंग के अंदर हमारा कब्रिस्तान खुला रहेगा, और इन औकात में हमारा कब्रिस्तान बंद रहेगा। ये हमारा आज का फार्मूला है। अगर इसी फार्मूले को कोई गैर कौम के लोगों ने उठाना शुरू कर दिया तो ये कानून बन जाएगा। ये जो वक्त बताया गया है ये कहीं कानून ना बन जाए, और जब कानून बन जाएगा तो हर एक आदमी को नहीं बल्कि पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा, और जब कौम भुगतेगी तो उसके अंदर अताब पैदा होगा, उसके अंदर गुस्सा पैदा होगा, और खुदा मालूम क्या क्या बातें हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि ये वक्त दिया गया है, इन औकात को हटाया जाए,
इन औकात में इस्लाह की जाए। ये माना हमने कि रात में 10 बजे से लेकर के पूरी रात तक के कोई पहरा देने वाला नहीं रहता है, वॉचमैन नहीं रहता है, तो बदनज़मी फैल सकती है, उसमें बदनज़मी फैल सकती है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, अंदर ऐसे लोग भी जाकर बैठ सकते हैं जो बैड कैरेक्टर है। तो रात का वक्त तो हमारी समझ में आता है, अगर रात के वक्त कोई मार गया, अल्लाह के रसूल। क्या ये है, अगर नईम खान आरिफ भाई ने जो मुद्दा उठाया है, आरिफ भाई का मांग ये है कि समय की पाबंदी खत्म की जाए, अगर वो नहीं करते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो जो आवाम का खत्म होता है। अब आवाम के दिमाग में जो आ जाए वो करे, सही है। अब चंद मखसूस लोग मिल के आगे कदम बढ़ाएंगे, उनकी बातों को कुचल दिया जाता है। जब एक अवामी प्रेशर जब होता है तो उसको कबूल किया जाता है। तो हम ये बैठे हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आपने जो औकात अपनी मर्जी से मुकर्रर की है, इन औकात के अंदर ये जो औकात बताया गया 5 से 11, 1.5 से 3, ये औकात जो आवाम ने सेलेक्ट नहीं किया, तो आप वो मीटिंग रखिए, मीटिंग लेने के बाद एक प्रपोजल रखिए और प्रपोजल में आप एक वक्त मुकर्रर कीजिए। किसके जरिए से? आवाम के जरिए से, क्योंकि कब्रिस्तान आवाम का है, मेरी जाती मिल्कियत नहीं है, आरिफ भाई की मिल्कियत है, ना आपकी मिल्कियत है, ये जाती मिल्कियत नहीं है, बल्कि आवामी कब्रिस्तान है और आवाम के फायदे के लिए उस कब्रिस्तान को काम करना चाहिए। जब तक कि हम आवाम के फायदे के लिए काम नहीं करेंगे तो हमें फैज़ नहीं पहुंचेगा। फिर माविया हज़रत 3 बार अमृतनगर दरगाह शरीफ पे 3 वक्त का लोबान होता था। सुबह में जब दरबार खुलता था 4 बजे के समय, फिर असर बाद और ईशा बाद, फिर दरबार बंद होता था। 6-8 महीनों से तीसरा जो लोबान था वो बंद कर दिया गया है कुछ वजूहात के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, अगर कोई इस्लामी मसला है तो हमारी जाती वजूहात है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हमको जो है 14 साल पहले चलना है कि उस जमाने में क्या होता था। अमीर माविया मुख्तलिफ रियासतों से लोबान मंगाया करते थे और काबतुल्लाह में जलाते थे। काबतुल्लाह मौजूद जगह है, मुकर्रम जगह है, पाकीज़ा जगह है, मुकद्दस जगह है, वहाँ जगह और लोग उस लोबान के वास्ते जगह पर हाजिर होते थे और उस लोबान के फैज़ हासिल करते थे। ये हजरत अमीर माविया के ज़माने में भी रहा, उनके बाद के ज़माने में भी रहा और कई रहा। वही सिस्टम जो है आज हम हिंदुस्तान में देखते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं कि लोबान का वही सिस्टम चला। अगर किसी को गलत फहमी है तो मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं किताब पेश करूँगा, मुस्तनद किताब, ये घर की लिखी हुई मेरे लिए वाली किताब नहीं, मुस्तनद किताब, वो किताब मैं पेश करने को तैयार हूँ। उसमें अमीर माविया का मामला भी आपके सामने आ जाएगा। आखिरी बार है आरिफ भाई, आप नईम खान से क्या निवेदन करेंगे? हम निवेदन ये करते हैं कि भाई कब्रिस्तान की जल्द से जल्द ये पाबंदी जो है लगाए हुए है, तुम जो मुमरा का अमृतनगर कब्रिस्तान पे, आप जल्दी से जल्दी पाबंदी निकालो। और दूसरी बात ये है कि लोबान वगैरह बंद है वो चालू कराओ। और दूसरी बात है, आपको बड़ी मेहरबानी से, आप बड़े बुजुर्ग हो, हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, इसके लिए आपको मेहरबानी करके आप ये करवा दो, नहीं तो फिर अगले हफ्ते में हम लोग गांव के अंदर सोचेंगे विचारेंगे फिर क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।